कोरोना आ गया। हाँ। कोरोना आया और उसने तबाही मचा दी थी। हम्म। और जो लॉकडाउन लगने शुरू हो गए, दुकानें यहाँ तक की हालत आ गई कि ना मैं दुकान के किराए पूरे कहाँ से करता, दुकान तो हम्म। बंद थी। ना हम्म। मैं और ऊपर से दुकान बंद भी होने के बावजूद भी कभी बिल आ जाता, कभी कोई टैक्स, इस तरह के अखराजात अपने तो अपने लिए मुश्किल हो रही, तो वो शॉप को किस तरह मैनेज करते। फिर यही हम्म। सोचा कि इसे वाइंड अप करें, खत्म करें इसे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माहिर कंपनी से मोहसिन इशफाक आज एक नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज की कहानी में हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सुलेमान, जो कि एक होम अप्लायंसेस टेक्नीशियन हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सलमान है और मेरा ताल्लुक बहावलपुर से है। मैं एक एक्सपर्ट होम अप्लायंसेस टेक्नीशियन हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आज मुझे आपने मेरी अब कहानी बताने के लिए माहिर कंपनी में इनवाइट किया। अच्छा, आज असल में जो मकसद है ना बेसिकली सलमान हमारा इस कहानी का, ऑब्वियसली इसमें हम आपकी ओवरऑल जो जर्नी है, ऑब्वियसली माहिर नहीं उससे पहले आपकी क्या स्ट्रगल रही, किस तरह आपने इस शोबे को चूज़ किया। ऑब्वियसली अप्लाइंसेस में आप एक्सपर्ट हैं, अप्लाइंसेस में और आपके पास फ्रिज रिपेयरिंग आ जाता है, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का भी आप काम जी। करते हैं। तो उसमें थोड़ा हमें गाइड करें कि आपने पहले तो इस फील्ड को चूज़ क्यों किया और कैसे आपने आगाज़ किया इन चीज़ों का अपनी लाइफ में? जी, हमारी तरफ रुझान ये है कि सर, कि जहाँ हम पढ़ रहे होते हैं तो साथ-साथ हमारे वालिदैन की ये कोशिश होती है कि इनको कोई टेक्नीशियन हुँ, वाला काम, कोई भी जो कि ज़िंदगी में अगर हुँ, तलीम काम ना आ सके किसी जगह, तो ये हुँ, अपनी पर्सनल जो प्रैक्टिकल लाइफ़ है, हुँ, उसे हुँ। इस्तेमाल करते हुए ये काम कर सकें और अच्छा, रोज़गार कमा सकें। सही। हमारे घर का कुछ माहौल भी इस तरह का था। मेरे वाला साहब भी पहले इसी फ़ील्ड में थे, ओके। तो उन्होंने चूज़ यही किया कि इसे इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिक की फ़ील्ड में हुँ, ऐड करवाया जाए, ताकि ये अपना काम कर सके और रोज़गार का हासिल कर सके। हुँ, हुँ, आजकल आपको पता है जिस तरह का माहौल है, तो करना पड़ता है ये सब कुछ। मैंने अपने करियर का आगाज़ भागलपुर से ही किया था और मैंने वहाँ एक शॉप पे जाके काम सीखना शुरू कर दिया। तो तब मैं उस वक़्त 8वीं क्लास में पढ़ता था। मतलब 8 क्लास में थे, आप 8वीं क्लास में थे जी। तब से आपने ये काम सीखना शुरू जी, कर दिया तब था। से मैं सीख रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई वो काम 3 साल सीखा। ठीक, सही, और सही। फर्स्ट ईयर में मैंने वो काम को खैर-बाद कह दिया, क्योंकि मैं सीख चुका था काफ़ी कुछ। हुँ, फिर हुँ। मेरी यही कोशिश थी कि मैं कुछ अपना करूँ, अलग करूँ। लेकिन हाँ, उसके लिए आपने कोई डिप्लोमा वगैरह भी किया या जी, मैंने फर्स्ट ईयर करने के बाद डिप्लोमा स्टार्ट किया था, बीए सही? कोर्सेज़ का, जो इलेक्ट्रिकल का, ओके, बहावलपुर टेक्निकल कॉलेज से। ओके, और उसके बाद जैसे मैंने डिप्लोमा कर लिया था तो मैं फ्री था। तो मेरी सही है। यही कोशिश थी कि मैं तालीम तो हासिल कर चुका हूँ, हुँ, 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 इसके मुताबिक भी जो काम कर रहा हूँ, तो मुझे कोई काम करना चाहिए जिससे मेरा हुँ, स्टार्ट हो जाए प्रोग्राम के हुँ, बाद में चलो बढ़ता रहेगा, अभी स्टार्ट तो लेना है एक। सही, तो फिर सही। मैंने वहाँ एक शॉप बनाने का इरादा रखा था, हुँ, मगर क्योंकि वहाँ के थोड़ा-सा एरिया है इस तरह का, कोई हुँ, बैकवर्ड है, वहाँ नहीं लोग ज़्यादा ऑटोमेशन में आते, या होपर प्लेसेस बहुत कम होते हैं लोगों के पास। सही, तो सही। फिर मेरे एक मौका मिल गया कि मैं लाहौर चला जाऊँ। मैंने हुँ, टाउनशिप में अपनी शॉप भी बनाई। अच्छा अपनी शॉप हाँ, मतलब अपनी शॉप रखा। बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 लड़के सिर्फ़ इस गर्ज़ से रखे थे कि एक तो मेरी हेल्प भी होगी और दूसरा हुँ, वो कुछ सीख पाएँगे, मुझसे हुँ, कुछ सीख पाएँगे। मेरा हुनर जो है उन आगे भी प्रोवाइड होना चाहिए लोगों को बढ़ता-बढ़ता आगे बढ़ता है। इस तरह एक जगह हुँ, मैं नहीं, मुझे भी किसी ने, मेरे उस्ताद ने सिखाया, उसने मानतन तौर पे सिखाया, तो मुझे भी चाहिए आगे हुँ, किसी को सिखाऊँ। हुँ, और मेरे साथ जो लड़के थे, मैंने उन्हें भी यही मशवरा दिया था कि आप डिप्लोमा करो, डिग्री करो, पढ़ो भी साथ। हुँ, और हुँ। दूसरे अल्हम्दुलिल्लाह वो शॉप अच्छी चल पड़ी थी। लेकिन तब अभी आपको ओवरऑल किसी ऑनलाइन पोर्टल का या किसी कंपनी नहीं, का नहीं, नहीं आइडिया था? आइडिया तो दूर की बात, यहाँ तक सोचा भी नहीं था। की बात है मतलब 2019 2019 के स्टार्ट की स्टार्ट की आप बात बात कर है, रहे जब हैं। मैं अपनी शॉप बनाई थी कॉलेज रोड सही, के सही, पास सही। ही टाउनशिप मार्केट में। फिर मैंने अपनी सारी जमा पूँजी लगा दी थी। कह मतलब लें कि मेरे पास जो कुछ था, मैंने उसके ऊपर इन्वेस्ट कर दिया और था। फ़ायदा आपको नज़र आने लग मुझे गया था। फ़ायदा भी नज़र आने लग गया था और सीन यही था कि मतलब आपको लग रहा था कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हाँ, मैंने बिज़नेस। अगर मिसाल के अपनी जो भी मैंने जमा पूँजी उस पे मेरे पास अच्छा खासा था अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैंने मेहनत से अपनी प्रैक्टिकल लाइफ़ में कमाया था, तो मैंने हुँ। अपने पैसे लगा दिए थे सारे उस हुँ, पे। हुँ, हुँ, हुँ। और कुछ मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन ने भी सपोर्ट किया था उस मामले में। ओके। और क्योंकि मेरा एक स्टार्ट था, तो ज़ाहिर-सी बात है कि मुझे करना तो पड़ना था। सुलेमान एक चीज़ बताएँ कि ऑब्वियसली हर बंदे की ज़िंदगी में कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस आता है, एक्सपीरियंस उनकी लाइफ़ को चेंज कर देता है। उस एक्सपीरियंस में कोई नुकसान ऐसा हो जाता है या समटाइम बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस जाता है कि आपकी एक लाइफ़ चेंज हो जाती है एक्सपीरियंस के बाद। उसमें कोई ऐसा एक्सपीरियंस आया हो जिसने आपकी लाइफ़ चेंज कर दी, चाहे पॉज़िटिव एस्पेक्ट में या नेगेटिव एस्पेक्ट में? बस वो एक्सपीरियंस यही था कि जो मैंने अपनी जमा पूँजी शॉप पे लगा दी हुई थी,
और 2 लड़के भी हायर किए हुए थे वो, क्योंकि साथ मेरे होते थे, वो पढ़ भी रहे थे साथ-साथ में, उनकी तालीम भी शुरू करवा दी हुई थी। अच्छा। तो काम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा चल रहा था। सारा दिन मैं फ्री नहीं होता था। तो आप क्या-क्या काम उसमें मतलब अप्लायंसेस का काम करते थे, जिसमें किचन हुड हो गए, ये ओवन हो गए, और जिसमें हुँ, वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक, मैनुअल, और ये एसी, फ्रिज, मतलब इन में सब आप चीज़ों की हम सर्विस दे रहे थे। सर्विस दे रहे थे और आप। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एक सिस्टम बन गया। कह लें मतलब कि एक वो एक हाँ, सर्कल शुरू सर्कल हो गया था शुरू हो गया आपका। था, और अल्हम्दुलिल्लाह से उस शॉप से वो जो 2 लड़के थे, वो भी अपनी तालीम का खर्चा निकाल रहे थे। मैं भी अच्छे खासे कमा के घर भी देने लग गया। सही, फिर सही। यही बैड एक्सपीरियंस यही था कि अच्छा कोरोना मतलब आ गया। बैड में गया आपका वो एक्सपीरियंस। यही था कि कोरोना आ गया। हाँ। कोरोना आया और उसने तबाही मचा दी थी। हुँ, और जो लॉकडाउन लगने शुरू हो गए, दुकानें यहाँ तक की हालत आ गई कि ना मैं दुकान के किराए पूरे कहाँ से करता, दुकान तो हुँ, बंद थी। हुँ, ना हुँ, मैं क और ऊपर से दुकान बंद भी होने के बावजूद भी कभी बिल आ जाता, कभी कोई टैक्स, इस तरह के अखराजात, अपने तो अपने लिए मुश्किल हो रही, तो शॉप को किस तरह मैनेज करते। हुँ, फिर यही हुँ, सोचा कि इसे वाइंड अप करें, खत्म करें इसे। हुँ, हुँ। मैंने उन लड़कों से भी माज़रत की। तो मतलब इतनी मतलब आपने मतलब आप ऑब्वियसली सेविंग्स आप ऑलरेडी लगा चुके थे, इतना टाइम जी। या पैसे नहीं थे कि आप ऑब्वियसली कुछ देर तक उसको बियर करते या सर्वाइव करते, तो वो आपने कितनी देर उस चीज़ को बियर कर सकते थे या किया या बिल्कुल नहीं आप उसको बियर कर सके? असल में मैंने कोई तकरीबन 3 मंथ ऐसे किया कि भी वो मैं सोचता रहा, और हुँ, अपनी जो पर्सनल सेविंग थी उसी में से, घर वालों को मैंने नहीं बताया था कि हुँ, भई सब हुँ, इस ये तरह वहाँ पूछते थे, मैं उन्हें कह देता था कि भई मसला अभी हल हो जाएगा, आज नहीं तो कल हुँ, इंशाल्लाह ताला हुँ, बेहतरी आएगी। खैर अपनी 2-3 महीने से जेब से अपनी जो शॉप को ऑन किया, हुँ, हुँ, मगर वो अब हालात ख़राब होते जा रहे थे। हुँ, हुँ, भी ना ही हमें घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, तो शॉप पे किस तरह बैठते। हुँ, हुँ, खैर मैंने 2-3 मंथ तो उन लड़कों के साथ भी कोऑपरेट किया। हुँ, फिर मेरे अपने थोड़े-से हालात टाइट हो गए, तो मैंने उन्हें भी कहा कि भई माज़रत है भाई, अब ये देख लें कि कोई और, अब मैं भी काम करता हूँ, तो आप भी हुँ, कोई करें काम। हुँ, हुँ, फिर मैंने शॉप को वाइंड अप कर दिया था, और हुँ, किसी की शॉप पे अटैचमेंट लेके तो बैठने लग गया, काम करने लग गया उनके पास। हुँ, 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 क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपर्ट भी था, चीज़ें आती थी कि काम किस तरह करना। फिर टूल्स वगैरह तो थे ही मेरे पास, मैं अपने हाँ, टूल्स समेटे हाँ, और किसी की शॉप पे जाने लगा एक बैग में रख हुँ, के। वो सुबह जाते 9 बजे, शाम को 9 बजे। नसीब की बात है कि 2-3 मंथ ही ऐसे मैंने काम किया उनके साथ। तो फिर मार्केट में मिस्टर माहिर का नाम भी सुना हुआ था, भी हुँ, थोड़ा-सा ऐड वगैरह लगने लग गए थे। उससे पहले मुझे नहीं पता था कि ये क्या चीज़ है। बस मिस्टर माहिर एक ऐड देखते हैं ना, तो सोचते हैं कि ये यार एक मुख्तसर सी कोई सर्विस देते होंगे। हुँ, हुँ, ये नहीं हुँ, पता कि ये ओवरऑल सर्विसेज़ देते हैं। हुँ, ये मुझे नहीं हुँ, पता था। हुँ, फिर वो ऐड वगैरह तो देखे हुए थे, ख़ैर वो एक कह लें कि अच्छा इंसान था, और वो अल्लाह ताला उनको खुश रखे। वो मार्केट में विज़िट कर रहे थे, अब्दुर्रहमान नाम था उनका, वो आपकी हाँ, कंपनी में थे सप्लायर शायद। रिलेशन के हमारे हाँ, पास थे तो अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान भाई आए थे शॉप पे, वो पूछ रहे थे कि हमें टेक्नीशियन चाहिए, और वो एक्सपर्ट वाले चाहिए, लोकल वाले हुँ, नहीं चाहिए। क्योंकि मेरे हुँ, जो शॉप का ओनर था, उनका मेरे साथ अच्छा रवैया था। तो उन्होंने मुझे भी इंट्रोड्यूस करवाया अब्दुर्रहमान भाई के साथ, कि ये बंदा है और ये काम करता है। ये काम सही, इसको आते सही, हैं, और सही। डिग्री याफ़्ता है, और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा-लिखा लड़का है, हुँ, हुँ, प्रोफ़ेशनल है। तो अब्दुर्रहमान भाई ने भी इस बारे में काफ़ी सीरियसली इस बात को, और मुझे ऐड करवा दिया कंपनी में। मतलब आप रजिस्टर हो गए मैं रजिस्टर्ड प्रॉपर। हो गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल हो गए मिस्टर माहिर के साथ हुँ, काम करते हुए। तब इसका नाम मिस्टर माहिर था, अब तो माहिर हो गया। हुँ, हुँ, और हुँ, क्योंकि ये एक लेबल कंपनी है, कह लें कि प्रोफ़ेशनल की यहाँ कदर है। हमें बैठे ना वो शॉप की किसी जगह इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, अच्छा, ना हमें किसी को कॉल करने की मतलब ज़रूरत उसके है, बाद आपने कोई शॉप वगैरह नहीं ना बनाई? मैंने शॉप बनाई, बल्कि मैं सिर्फ़ हॉस्टल में सोया रहता था। हुँ, 9 बजे तक हम जिस तरह की शॉप खोलते हैं 9 से 9, हुँ, तो हुँ, मतलब कि शाम 9 बजे तक। तो यही था कि ये सुबह 9 बजे हम अपनी ऐप को, क्योंकि इन्होंने ऑनलाइन पोर्टल मुझे दिया था एक, हुँ, हुँ, और एप्लीकेशन दी थी। हुँ, एप्लीकेशन को चलाना सिखाया था कि ये किस तरह आपने मैनेज करना है। मैं सुबह उठता और एप्लीकेशन को पे ऑनलाइन हो जाता। जैसे ही मैं ऑनलाइन होता, तो ऑर्डर आना शुरू हो जाते थे। फिर हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अच्छे खासे ऑर्डर आते थे मतलब दिन ये में। आपका एक चेंज आया कि एक कैसे आप शॉप और वो सारा, तो उसमें क्या आपको फ़र्क क्या महसूस हुआ कि एक आप अपनी शॉप चला रहे थे, कुछ एक्सपेंस थे, कुछ चीज़ें थी, आप कमा भी आप माशाल्लाह तब भी अच्छा रहे थे, तो फिर माहिर पे आप रजिस्टर हो गए और यहाँ पे आप ऑब्वियसली तो असल में सर काम यहाँ पे भी आप कर रहे थे सारा वही, तो क्या फ़र्क क्या महसूस हुआ आपको? फ़र्क यही महसूस हुआ कि देखें, आज नहीं तो कल दुनिया ने ऑनलाइन तो होती जा रही है। हुँ, हुँ, ठीक है, पाकिस्तान में मौके फिर भी कुछ कम है, मगर बाहर की ये वाहिद वो कंपनी थी, मैं इस कंपनी से इसलिए खुश हूँ, आज भी खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए खुश हूँ कि इन्होंने एक नई चीज़ मुतारिफ़ करवाई थी पाकिस्तान में। हुँ, बाहर की कंट्री में तो ये पहले से है, हुँ, मगर यहाँ वो सिस्टम नहीं था।
अगर किसी बंदे ने काम करवाना है घर की, कोई फ्रिज खराब हो गया जी, अब वो बंदा ढूँढने चला जाता है जी बाहर शॉप पे, वहाँ जाना पड़ता है। अब वो सिस्टम नहीं है, लोगों को और सहूलतें मिल इवन गई, शॉप पे जाके भी फिर उस रेट तय करना। काम के लिए एक्सपर्ट बंदा है कि नहीं है, सबसे बड़ा ये मसला आता चैलेंज। था रेट तय करने में, और ये हम्म आगे के बारे में सोचने के लिए कि भी एक्सपर्ट भी है कि नहीं है, इसे हम्म काम आता भी है कि नहीं। हम्म सबसे मसला बड़ा लोगों का ये था कि उनको जो लोग मिलते थे वो अनप्रोफेशनल होते। अगर प्रोफेशनल हम्म नसीब से मिल ही जाता तो उसका रेट ज्यादा होता, उनको तो एस्टिमेट देता। ओवरऑल अगर हम आपकी एक अपने जो कस्टमर के साथ हम अपने माहिर की कहानियां शेयर कर रहे थे, तो ओवरऑल जो मुझे भी इस कहानी को सुन के एक चीज़ आई कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो टेक्नीशियंस भी हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, दे आर वेल एजुकेटेड, उनका अपना एक माइंडसेट बड़ा पॉजिटिव है, अपनी सर्विसेज को लेके, अपनी पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को लेके। तो मुझे खुद इस स्टोरी के बाद काफ़ी एक बूस्ट मिला है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने 4 साल में वाक़ई ही वैल्यू ऐड की है। तो एक बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए एज़ अ माहिर कंपनी कि एट लीस्ट हमारे पास इस तरह के रिसोर्सेज़ हैं जो हमारे बिहाफ़ पे हमारे कस्टमर्स को ट्रीट कर रहे हैं। जो कि और हमारे लिए एक मेरे लिए पर्सनली एज़ अ फाउंडर ये एक प्राउड मोमेंट है कि अच्छा यार माहिर कंपनी के बिहाफ पे इस तरह के लोग जाके हमारे कस्टमर्स का काम करते हैं। देखिए, एक आखिरी बात यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इस कंपनी से इतना अर्न कर रहे हैं कि हम अपनी हम्म शॉप पे इतना अर्न नहीं किया था। अच्छा सलमान, हम अब ऑब्वियसली इस वीडियो को एंड करेंगे, इस कहानी को। मेरे लिए पर्सनली ये बहुत इंटरेस्टिंग रही स्टोरी, मतलब एक लाइफ चेंजिंग स्टोरी थी। तो एट द एंड जाते जाते आप हमारे कस्टमर्स को ऑब्वियसली आप अप्लायंसेस से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हो जो कि एक घर में एक काफ़ी वैल्यूएबल होती एक्सपेंसिव, हैं चीज़ें, वैल्यूएबल और वैल्यूएबल एक्सपेंसिव, चीज़ें और होती हैं। इन चीज़ों की काफ़ी नीड होती है। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लाइक फ्रिज है, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, एसी है, यूपीएस। तो यूपीएस हो गया, इन सब चीज़ों को, यूपीएस की बैटरी भी साथ लगी हुई है, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप हमारे कस्टमर को कोई गाइडलाइन देनी चाहें, बड़ी शॉर्ट, कि जिसमें जिससे उनकी वो चीज़ों की वैल्यू बढ़ वैल्यू जाए बढ़े। और उनकी प्रोडक्टिविटी देखें, बढ़ जिस तरह जाए। आप अपनी गाड़ी की सर्विस करवाते हैं या आपके घर की जो भी ऑटो एक चीज़ होती है जो खुद ब खुद काम करती है, जिसे हुँ, हम ऑटो मशीन कह लें, जो हुँ, आपके काम करती है रोज़मर्रा के, हुँ, जो चाय बनाने से लेके कपड़े हुँ, धोने तक का सफ़र है, हुँ, रोशनी से लेके अंधेरे तक का, या हुँ, जो भी कह लें हुँ, कि लाइटें, पंखे, जो भी चीज़ें हैं, ये भी चलती हैं, इनकी भी सर्विस होती है। गाड़ी की हुँ, जिस तरह सर्विस होती है, इन चीज़ों की भी एक सर्विस होती हुँ, है। अच्छे प्लेटफ़ॉर्म से प्रोफ़ेशनल बंदे को बुला के उसे सर्विस करवा लें। हुँ, उसमें ये तो है कि आपके चार्जेज़ क कम थोड़े बहुत हो जाएँगे कि भई हुँ, आपने अगर एक चीज़ हुँ, की सर्विस करवाई है, कोई थोड़े से मिनिमम खर्चा आएगा, आपकी सर्विस हो जाएगी, वो बड़े हुँ, नुकसान से बचा लेगी। अक्सर बात हाँ, यही है, अप्लायंसेस ज़्यादा इसलिए खराब होते हैं, उनके में डस्ट आ जाती है। हुँ, डस्ट आती है, वो बी कोई ना कोई मसला कर जाते हैं। उनमें का अब इलेक्ट्रिकल की चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक की, उनमें कार्बन आ जाता है। हुँ, कार्बन आया डस्ट की वज़ह से, उन्होंने फ़ॉल्ट अपना ज़ाहिर कर दिया। बाद में ज़्यादा पैसे लगते हैं। हुँ, बस यही मशवरा है कि आप एक पैकेज खरीदें, और मेंटेन बाय माहिर। मेंटेन बाय माहिर के नाम से भी है। हुँ, हुँ, वो ये होगा कि आपके घर की जितनी भी चीज़ें होंगी, वो हुँ, 6 मंथ में कम से कम 1 दफ़ा तो सर्विस होंगी। हुँ, हर चीज़ को एक-एक दफ़ा आप जब 6 मंथ में आपको विज़िट है इनके लिमिटेड, तो वो विज़िट करेंगे। आप कह सकते हैं कि ये सर्विस कर दें या ये सर्विस कर दें। हुँ, चीज़ें आप सर्विस करवाएँ अपनी। वो ये होगा कि आपकी जो चीज़ें खराब हो रही हैं ना ज़्यादा, हुँ, बार-बार फ्लक्चुएशन की वज़ह से बिजली की, या किसी चीज़ में नमी की वज़ह से, हुँ, वो बच जाएगी। उसकी लाइफ़ बढ़ जाएगी। और सही। खुद से तजर्बे ना करें। मतलब अगर किसी चीज़ का नहीं नहीं पता पता, तो उसको। आप अगर ये ना सोचें कि जी वो पता नहीं क्या होगा, किस तरह आएगा। हुँ, बहुत सिंपल है। 1 घंटे में बंदा आपके जो भी जगह है, आपकी रिहाइश है, घर है, ऑफ़िस है कहीं पे ऑफ़िस भी। है, जहाँ भी वो 1 घंटे में बंदा पहुँच जाएगा। हुँ, मिक्स हुँ, मैक्सिमम टाइम 1 घंटे का, ठीक हुँ, है? आप कोशिश करें कि जिस चीज़ के बारे में आपको नहीं इल्म, आपको उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, उस चीज़ को आप ना खोलें, ज़्यादा नुकसान अपना ना कराएँ। मैं वीडियो के इख्तिताम पे अपने कस्टमर को यही रिकमेंड करूँगा कि आपने घर के मेंटेनेंस या क्लीनिंग के हवाले से कोई भी काम करवाना हो, तो माहिर कंपनी ऐप डाउनलोड कर लें और अपने मुकर्रर वक़्त पर ऑर्डर कर दें। अपने मर्ज़ी के वक़्त पे मर्ज़ी की सर्विस बुक करने की सिर्फ़ सहूलत आपको माहिर कंपनी देती है। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि जिस तरह मेरे लिए ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग रही, तमाम कस्टमर्स को भी ये कहानी पसंद आई होगी, और मज़ीद मज़े-मज़े की ऐसी कहानियाँ हमारे टेक्नीशियंस की, हमारे कस्टमर्स के ओवरऑल फ़ीडबैक के लिए माहिर कंपनी के चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एक नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।